सो जस्ट अभी वन पीस एपिसोड 11 से ड्रॉप हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, साथ में देख लेते। तो चलो गाइस, सो एपिसोड की शुरुआत में हम जायंट और बाकी स्ट्रॉ हैट को देखते हैं, जो कि सब मिलकर अभी भी लूफी और बाकी लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। तभी फ्रैंकी सभी लोगों को बोलता है अब हम लूफी और बाकी लोगों को नहीं ढूंढ रहे। इतना ढूंढने के बाद भी हमें कुछ भी नहीं मिला और मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। फ्रैंकी की इस बात पर सारे स्ट्रॉ हैट एग्री करते हैं एंड वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लूफी और बाकी लोगों को देखते हैं, जो कि मिरर वर्ल्ड के मिरर को ब्रेक करके 1000 ईयर ऑफ ओल्ड ट्री के पास पहुंच जाते हैं। जिस ट्री को देखने के बाद लूफी काफी ज्यादा शौक और खुश भी था एंड अगले सेकंड में हम एल्बाफ के एक साइड व्यू को देखते हैं, जो कि काफी खतरनाक था, जिसे देखकर स्ट्रॉ हैट काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। तभी हम दो मैसिव जायंट को ब्रिज क्रॉस करते हुए देखते हैं, जिन्हें देखकर स्ट्रॉ हैट साइड पे छुप जाते हैं। इस जायंट का नाम गोल्डबक होता है, जो कि न्यू जायंट पायरेट का कुक होता है, और इस जायंट लड़की का नाम जॉर्ड होता है, जो कि न्यूली जायंट पायरेट की क्रू का एक डॉक्टर होती है, जैसे कि चॉपर था। तभी यहाँ पर जॉर्ड बताने लगती है कि वो लोग इस बार हजरुद्दीन के इस डिसीजन पर खुश बिल्कुल भी नहीं है। आगे जॉर्ड बोलने लगते हैं कि आखिर उस सन के इंसान को हजरुद्दीन ने क्रू में ज्वाइन होने कैसे दिया। दरअसल यहाँ पर ये लोग रोड की बात कर रहे होते हैं, जो कि जायंट पायरेट क्रू का एक नेविगेटर है, जस्ट लाइक नामी। जिसके बाद गोल्डबक बताता है कि रोड एक स्किल्ड नेविगेटर है, जिसकी वजह से हजरुद्दीन ने उसे अपने क्रू में ज्वाइन होने दिया है। आगे जॉर्ड बोलती है कि मुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लोग लोकी को सेम ऑफ एल्बाफ बोलते हैं, बट इस टाइटल का असली हकदार तो रोड पे जाता है। इसके बाद हमें ये भी पता चल जाता है कि लोकी को सेम ऑफ द एल्बाफ के नाम से भी जाना जाता है, और लोकी को ऐसा क्यों बोलते हैं ये आगे जाके पता चल जाएगा। आगे ये दो जायंट एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि लूफी एंड हमारे बाकी क्रू में चुपचाप सारी बातें सुन रहे होते हैं, बट हमारा लूफी बातें सुनते सुनते पूरा एक्सपोज हो जाता है। जिसके बाद अगेन जॉर्ड बोलती है कि हमें हमारे एल्डर जारुल को सब कुछ बताना पड़ेगा। आगे हम लोगों को पता चलता है कि स्ट्रॉ हैट फाइनली एल्बाफ में एंटर कर चुके होते हैं। ये चीज सुनते ही स्ट्रॉ हैट काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे आंखों से आंसू भी निकालने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे स्ट्रॉ हैट उस बड़े से जायंट ब्रिज को क्रॉस करते हुए जा रहे थे। आगे जोरो कुछ ऑफ फील करता है और जोरो पूछता है लूफी क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है। रिप्लाई देते हुए लूफी बोलता है कि जोरो क्या तुमने भी वो फील किया, आई एम गेटिंग गूस बम्प्स। आगे लूफी बोलने लगता है यार मुझे ब्लॉक कंट्री से कुछ आवाजें आ रही हैं, अंडरग्राउंड में कुछ ना कुछ तो है, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। और ऐसा बोलते ही लूफी ब्रिज से सीधा जंप लगा देता है। जिसके बाद अगेन से सीन चेंज होता है। डोरी, ब्रोगी एंड बाकी स्ट्रॉ हैट को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग एक न्यूज को पढ़ते हैं। न्यूज पर लिखा था कि जायंट और स्ट्रॉ हैट ने मिलकर एक हेड पे अटैक कर दिया है, और न्यूज पे ये भी लिखा था कि जायंट पायरेट लंबे टाइम के बाद जाग चुके हैं, और जागने के साथ ही उन्होंने एक हेड पे अटैक कर दिया है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि डोरी और ब्रोगी की बाउंटी इंक्रीज होकर 1.8 बिलियन पहुंच गई है। अपनी बाउंटी को 1.8 बिलियन देखने के बाद डोरी बोलता है कि ब्रोगी हमारा तो कोई इंटेंशन भी नहीं था कम बैक करने का। तभी पीछे से जायंट बोलता है कि 100 मिलियन से सीधा 1.8 बिलियन चला गया, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। तभी नामी एक्सप्लेन करती है कि 100 साल पहले 100 मिलियन बाउंटी होना ये बड़ी बात है, बट इस टाइम पे 1.8 बिलियन बाउंटी ये तो बस एक रीजनेबल बाउंटी है। आगे हमें न्यूज के थ्रू ये भी पता चलता है कि सारे लोगों ने वेगापंक के मर्डर के ब्लेम को लूफी और बाकी लोगों पे थोप दिया है। एंड लिटरली इस न्यूज को सुनने के बाद वेगापंक की दूसरी बॉडी वो जोर जोर से हंसने लगती है। इन द सेम टाइम रोबिन की नजर लूफी की पोस्टर पर जाती है, जहाँ वो लूफी के हाथ में एक क्रॉस का साइन देखती है। वो क्रॉस का साइन देखने के साथ ही रोबिन बोलती है क्या नॉर्मली ये क्रॉस साइन हमेशा लूफी के आर्म पे रहता है। रिप्लाई देते हुए बाकी स्ट्रॉ हैट भी बताते हैं कि उन्होंने भी कभी लूफी के हाथ में ऐसा मार्क को नॉर्मली नहीं देखा है। तभी उन सब की बातों को इग्नोर करते हुए डोरी बोलता है कि सो फाइनली स्ट्रॉ हैट भी ऑफिशियली रेड हेयर सैंक्स के बराबर पहुंच चुकी है। डोरी का मतलब है कि स्ट्रॉ हैट भी अब रेड हेयर सैंक्स के पायरेट के क्रू के बराबर पहुंच चुकी है, लेकिन मुझे इसमें कोई भी सच्चाई नहीं दिख रही है। आप लोगों को इस रिगार्डिंग क्या लगता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो कहानी को फिर कंटिन्यू करते हैं। आगे ब्रोगी रिवील करता है कि हजरुद्दीन भी अब फाइनली लूफी के अंडर आ चुका है। भाई लिटरली अब स्ट्रॉ हैट क्रू के साथ जायंट भी होने वाले हैं। तभी हमें पता चलता है कि हजरुद्दीन जो है वो एल्बाफ का प्रिंस है, मीन्स एल्बाफ का जो किंग है हजरुद्दीन उसका बेटा है। इस चैप्टर में काफी खतरनाक चीजें रिवील हो रही हैं। तभी एक जायंट बताता है कि एल्बाफ का एक और प्रिंस है। अगेन से वो जायंट बोलता है कि ये तब स्टार्ट हुआ था जब हमारे कैप्टन मिसिंग थे। जब से वो प्रिंस पैदा हुआ था तब से ही सारे लोग उसे अकॉर्स प्रिंस के नाम से बुलाते थे। उसने खुद से ही डार्कनेस में जाने का डिसाइड किया, और जब वो भागने की कोशिश कर रहा था तब सारे वॉरियर ने मिलकर उसे पकड़ा था और उसे बंदी बना दिया गया। तभी फ्रैंकी ये सब सुनकर शॉक हो जाता है और पूछता है क्या सारे वॉरियर ने मिलकर उसे पकड़ा
था। तभी हमें पता चलता है कि एल्बाफ में एक और लेजेंडरी डेविल फ्रूट है जो कि रॉयल फैमिली में पास डाउन होता है, मतलब कि बाप से बेटा और बेटे से उसका पोता। यहाँ पर लोकी उस डेविल फ्रूट को खाना चाहता था और लोकी का उस डेविल फ्रूट के प्रति डिजायर इतना बड़ा कि उसने अपने बाप को ही मार डाला। मतलब लोकी ने एल्बाफ के किंग को ही मार दिया। इस चीज के रिलेटेड आगे आने वाले एपिसोड में आप लोगों को काफी ज्यादा पता चलेगा। खैर, इसी रीजन की वजह से सारे लोगों ने लोकी को कैद कर रखा था। आगे वो जाइंट ये भी बताते कि अगर लोकी गलती से भी स्केप कर देता है तो ये पूरा एल्बाफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और आप लोगों ने पिछले वाले एपिसोड में एक बड़ा सा जाइंट जेल देखा था ना, हाँ वही जगह जहाँ पर लूफी और बाकी स्ट्रॉ हैट फंस गए थे। अरे भाई, वही जहाँ पर फेक सन गॉड था, उस जगह को भी लोकी के लिए बनाया गया था ताकि लोकी स्केप ना कर सके। खैर, बैक टू द टॉपिक एंड बूम गाइस, अगले पैनल में हमें लोकी को दिखाया जाता है जो कि बड़े बड़े चेनों से बंधा गया था एंड लूफी उसके सामने खड़ा था। कूल गाइस, लूफी को अपने सामने खड़े देखकर लोकी पूछता है कि आखिर तू है कौन बे, तेरा नाम क्या है। रिप्लाई देते हुए लूफी बोलता है कि द मैन हु इज गोना बी किंग ऑफ द पायरेट, द मंकी द लूफी। आगे हमें बताया जाता है कि एल्बाफ जो है वो वार का बर्थ प्लेस है। उसके साथ ही लोकी बोलता है कि तू जो कोई भी है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बट मैं हूँ द रियल सन गॉड जो कि पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने वाला है। मेरा नाम है लोकी। एल्बाफ, ओहो। हम देखते हैं कि जायंट ट्री के स्टेप बाय स्टेप पर एक पूरा जायंट विलेज था। और हाँ, यहाँ पर ये वाला एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। और अगले वाले एपिसोड के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।